स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का कंस्ट्रक्शन चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे एंगल्स बनाने सीखे थे, तो आइए अब आगे करते हैं। 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इसको कंप्लीट करेंगे और फिर 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 देखिए वन बाय वन। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड आपको गिवन है, तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नाउ टेक रूलर and draw a line segment of 10 centimeter, right? Here we get 10 centimeter line segment. Okay, let it is A B. Okay, अब आगे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द साइड्स इक्वल। तो अब बाकी दोनों साइड्स में कितनी होंगी? 10 सेंटीमीटर। नाउ टेक योर कंपास एंड टेक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन योर कंपास, राइट? टेक दिस डिस्टेंस। नाउ पुट योर कंपास एट B point and cut the arc of 10 centimeter, right? Now again put your compass at A point, okay, and with the same distance cut the arc, right? The intersecting point of arcs is third point, let it is C. Join C to A and B. C to A and C to B. Okay, right? So this is your equilateral triangle whose all sides are 10 centimeter, 10 centimeter and 10 centimeter. ठीक है, आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक, अब आगे देखिए जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब हमें कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई करना है दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज ऑल साइड्स इक्वल, एज AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC कितना कितना है? 10 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, right? नेक्स्ट देखिए सिंपल सा है। नाउ 11.2 देखो, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 एंड सम ऑफ टू साइड्स इज गिवन दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट? तो सबसे पहले तो आप बेस बनाइए BC 7 सेंटीमीटर और B पॉइंट पर एंगल बनाएंगे 75 डिग्री, राइट? Put your ruler and draw a line segment of 7 centimeter, right? This is BC. How much? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है? B पर 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते जाइए। For 75 degree cut the main arc, right? And then with the same distance put your compass at this point and cut the arc. This is 60 point. Now again put your compass here and cut the arc. Okay, like this. Okay, so you will get 60 and 120 point. This is 60 point and this is 120 point. Now
For 75 you have to draw 90 degree angle. Now again put your compass at 120 and 60 point and cut the arc. Distance change नहीं करना बेटा. So you will get 90 degree. So draw 90 degree. Right. This is 90 degree angle. Okay. लेकिन ये तो हमें 75 ड्रॉ करने के लिए चाहिए. ठीक है, 90 हमें बनाना नहीं है, तो आप इसको 90 को डॉटेड लाइन से बनाइए. ओके, अब 90 पॉइंट मिल गया आपको. दिस इज 90 पॉइंट. हमें कितना बनाना है? 75. तो क्या करेंगे? 60 और 90 पॉइंट से बाइसेक्ट करेंगे. Look here. Now put your compass at 60 point and cut the arc. Right. Now with the same distance, don't change the distance. Put your compass at 90 point. Right. And cut the arc. Okay. This will give you 75 point. Now join this to the vertex B. बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए. राइट. आगे देखिए, अब क्या करना है. ये हमें 75 डिग्री का एंगल बना दिया. दिस एंगल इज 75 डिग्री. ठीक. अब देखो सम कितना गिवन है? ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे कंपास में. Now take a distance of 13 centimeter on your scale. Right, this is 13 centimeter. Now we have to cut the arc of 13 centimeter. अब देखिए ध्यान से, ये हमारा स्पेस कम रह गया ऊपर. ठीक है ना. ये देखिए आर्क यहाँ ऊपर कट होगी और हमारा स्पेस कम रह गया. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लाइन के बेस के ऊपर आपके पास 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये ऊपर तक पूरा आ जाए. राइट. और इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि हमें 13 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है. राइट. देखो आप. Now put your compass at B point and cut the arc of 13 centimeter. Right. This point will not give you the A point. This is not the third point. ध्यान रखिए, ये आप लोग मिस्टेक करते हैं. This is 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपका थर्ड पॉइंट नहीं है. मैं फिर कह रही हूँ. ठीक है. अब आपको क्या करना है? आप इसको कुछ और लेट कर लीजिए. लेट इट इज X. ठीक. अब क्या करना है आपको? नाउ ज्वाइन X टू C. ज्वाइन करते हैं. राइट. और इसको भी डॉटेड लाइन से बना दो. ठीक है. ये डॉटेड लाइन से हम इसलिए करें, जो हमारा फाइनल ट्रायंगल बनेगा उसको हम डार्क करेंगे. राइट. तो ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया. अब जो ये लाइन ज्वाइन की है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा. कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस जॉइंट लाइन एंड कट द आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन. राइट. लुक हियर. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस एंड कट द आर्क. Right. Now put your compass at C point and cut the arc on one side. Right. Now on another side. Put your compass at both points
and cut the arc. Okay. Now on another side with the same distance, cut the arc. Okay. Now put your compass at X point and again cut the arc. Right. अब देखो आप इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. Look here. ठीक, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए और इसको भी डॉटेड लाइन से करो. राइट. अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना. मैंने आपसे कहा था कि जहां पर आप सम जो आपको गिवन है उसकी आप कट करेंगे वो आपका थर्ड पॉइंट नहीं होगा. तो थर्ड पॉइंट कहां पर होगा समझना. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल लाइन जिस पॉइंट पर कट करेंगे. फिर कह रही हूं बच्चों ध्यान से. दिस एंगल लाइन 75 डिग्री लाइन एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द थर्ड पॉइंट. सो दिस इज ए पॉइंट. राइट. नाउ join A to C. This will give you the required triangle ABC. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा है ना काफी कंजेस्टेड सा हो रहा है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको आर्क्स एक्स्ट्रा बन रही हैं आपकी तो आप उनको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दो, छोटी आर्क्स कर दो, तो उससे आपका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा. देखना अभी. एक्स्ट्रा जितना भी है जो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, 90 हमें ड्रॉ करना है. ज्यादा बड़ी बड़ी आर्क्स बन रही हैं, इनको क्लीन कर दो. ठीक है ना. अब देखो क्लियर आई इमेज. ठीक है ना. तो जितना एक्स्ट्रा हो उसको क्लीन कर देंगे तो अब आपका डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा. राइट. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं और आगे के क्वेश्चंस करने में भी आपको क्या चीज ध्यान रखनी है. देखिए ध्यान से क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो जो आपको बेस गिवन है, फर्स्ट स्टेप आप बेस ड्रॉ करेंगे. सेकेंड स्टेप आपको जो एंगल गिवन है वो आप एंगल बनाएंगे. ठीक है. थर्ड स्टेप क्या है, जो आपको सम गिवन है उसकी आप कट करेंगे. ठीक है. फोर्थ स्टेप क्या किया हमने, फोर्थ स्टेप क्या किया, जहां आर्क कट हुई थी उसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करेंगे. फिफ्थ स्टेप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. किसका, ऑफ जॉइंड लाइन. जो लाइन आपने ज्वाइन करी थी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. राइट. अब आगे समझो. सिक्स्थ पॉइंट क्या करना है, कौन सा पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट. उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा दैट इज द थर्ड पॉइंट. वो आपका थर्ड पॉइंट होगा. एक बात समझ में. तो ये हमने लाइन ज्वाइन की थी. ठीक. दिस इज लाइन ज्वाइन. इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल लाइन किस पॉइंट पर कट हुए, दैट इज द थर्ड पॉइंट. और थर्ड पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो. यू विल गेट द ट्रायंगल. दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल
ABC, राइट। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, एक तो राइट ट्रायंगल है, मीन्स एंगल 90 डिग्री, बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं, उस पर 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। इतना काम करें पहले। अच्छा, अभी आपको मैंने समझाया था कि जैसे आपको सम 13 है तो लाइन के ऊपर, बेस के ऊपर आप 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखना, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी सम हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इतना स्पेस लेना कि ऊपर लाइन से ऊपर 18 सेंटीमीटर रहे, ठीक है, खाली स्पेस। अब देखिए कितना, बेस 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, बेस 12 सेंटीमीटर, राइट, ओके। दिस इज, अब हमें ट्रायंगल का नेम कुछ नहीं गिवन है तो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, BC 12 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। Now put your compass at B point and cut the main arc, right. Now with the same distance change नहीं करना, again cut the arc, this is your 60 point, right. Now from 60 point again cut the arc, that will give you 120 point, right. This is 120 point, ओके। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। Now we have to bisect the angle from 60 and 120, ठीक है। अब आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से 60 और 120 से सेम रहनी चाहिए। सो कट द आर्क, राइट। नाउ पुट योर कंपास एट 120 पॉइंट, ठीक। Again cut the arc, the intersecting point will give you 90 degree angle, this is 90 degree. Now अब क्या करना है, सम ऑफ हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18। अब आप क्या करेंगे, आप कंपास में 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, ठीक। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास बड़ा स्केल ना हो, 15 सेंटीमीटर तक का ही हो, ठीक है। और दूसरी चीज, 18 सेंटीमीटर की आर्क भी आप कंपास से नहीं कट कर पाएंगे, ज्यादा लंबी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, समझना ध्यान से, हम 9 सेंटीमीटर की 2 आर्क कट कर देते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर ले लिए डिस्टेंस, 9 सेंटीमीटर ली, ठीक। अब 9 सेंटीमीटर की 2 डिस्टेंस कट करेंगे, एक आर्क कट करी, ठीक, और एक आर्क और कट कर दीजिए। देखिए फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर आपको ऊपर डिस्टेंस रखनी है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, राइट। तो आप लोग ध्यान से करिएगा, आप लोगों को 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आप कट करी, लाइन हमारी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। और राइट, अब मुझे बताओ, क्या ये हमारा थर्ड पॉइंट है? नहीं है, अभी आपको समझाया था ये थर्ड पॉइंट नहीं होगा। दिस इज लेट एक्स पॉइंट, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एक्स को सी से ज्वाइन करेंगे। कर देते हैं ज्वाइन, राइट।
कैसे करना था? डॉटेड लाइन से, राइट, या डॉटेड लाइन से। ओके, अब क्या करना है? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कर दो फटाफट। टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, राइट, and you have to cut the arc on both sides of the line, right, like this, and उसी साइड भी आप कट करेंगे इसी तरह से। दोनों साइड आप कट करेंगे, राइट। नाउ विद द सेम डिस्टेंस, now put your compass at X point and don't change the distance. Again cut the arc, right. Now on another side also with the same distance, cut the arc, join these two intersecting points. ध्यान से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करें, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था? थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल लाइन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। देखो कहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। दिस इज ए पॉइंट, राइट। नाउ जॉइन ए टू सी। You will get the required triangle ABC. This angle is 90 degree and sum of AB and hypotenuse AC is 18 centimeter. ठीक है, अब आप फिर से क्या काम करेंगे? जहां जहां पर आपको लगता है कि आपकी आर्क्स एक्स्ट्रा हो रही हैं, अपने डायग्राम को नीटनेस देने के लिए वहां पर आप थोड़ा थोड़ा आपको इरेज कर दी, थोड़ा थोड़ा अननेसेसरी, जितना आपका बड़ी हुई आर्क्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, राइट। तो आज आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।